अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ बहुत सारे भाई हमसे पूछते हैं कि सारे भाई आते हैं, वो पूछते हैं कि चूज़े ग्रोथ नहीं कर रहे, चूज़ों को दाने निकल आए हैं, चूज़ों का ये मसला है, चूज़ों का ये मसला है, कोई चूज़े छोटे रह जाते हैं। तो इस वजह से ये खुराक उसको उनको इंशाल्लाह दें तो कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, बिल्कुल सही ग्रोथ करेंगे चूज़े। ये डाल दें अंदर, ये थोड़ी सी दही डालनी है, इसको मिक्स करके खल और चोकर दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके दही डाल दें। तकरीबन 2 या 3 चम्मच दही डाल दें। चूज़े हमारे ग्रोथ सही नहीं कर रहे। चूज़ों का ग्रोथ का मसला सबसे बड़ा ये होता है कि उनके अंदर कुछ कमी पेशियाँ रह जाती हैं जिनकी वजह से चूज़े से ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। तो वो कमी पेशियाँ पूरी करने के लिए विटामिन और प्रोटीन की बहुत ज़रूरत होती है उनको, जिनकी वजह से हम एक ये इतना महंगी खुराक नहीं है, लेकिन सिर्फ 150 रुपये आपका ख़र्चा लगेगा। ये 120 रुपये ये आप किसी भी दुकान से जाके चोकर और खल ले आएंगे। ये खल है, ये आप देख रहे हैं भाई, इसको बिल्कुल छोटा छोटा करके किसी डब्बे में डाल दें। और ये है चोकर, ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर दें बिल्कुल इस तरह आपस में। खल और चोकर को 1-1 किलो ले आए या 1.5 किलो, जितना मर्ज़ी ले आए, लेकिन दोनों की मिकदार सेम होनी चाहिए। बेशक दोनों किलो हों या दोनों 1.5 किलो हों। इस तरह इसको कर दें, दोनों मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं, हमारे ये दही हमने डाल दी थी, खाद और चोकर उसमें मिक्स कर दिए, दही थोड़ी सी डाल दिए 2-1 चम्मच, और उसमें फिर पानी डाल दें आप। पानी डाले कि ये खुराक, इससे होता कुछ नहीं है, ये कीड़े बनते हैं, कीड़े कीड़े आप बनाएंगे। इससे कोशिश करेंगे घर के अंदर कहीं ना रखें इसको, क्योंकि जिस टाइम इसका 5-6 दिन गुजरेंगे तो बहुत गंदी बदबू आने शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से आपके घर वाले घर से भाग भी सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मेहरबानी करें, इसको कहीं ऊपर छत पे रखें, साइड पे कोई पिंजरा बनाया हो या कोई भी जगह हो उधर रख दें इसको, ताकि बदबू की वजह से घर वाले आपके परेशान ना हो। क्योंकि जिस बंदे ने मुर्गियाँ रखी होती है उसको वैसे भी बदबू नहीं आती, बदबू घर वालों को ही आती है खाली। यहाँ पे इस तरह एक बार, इतना पानी ऊपर है 2 इंच, एक बार इस तरह करके इसको पानी को बंद कर दें। ये पानी खुद ब खुद जज़ब, ये देखें भी, ये यहाँ से आवाज़ आ रही है, इधर से भी ये पानी अंदर निचोड़ रहे खल और चोकर अपने अंदर। ये देखें भी 1 इंच रह गए, अभी और नीचे जाएगा पानी। पानी एक बार इसको जज्ब करने दें, जज्ब जब कर लेगा, एक इंच रह गए। ये पानी जज्ब कर लेती क्योंकि ये खुश्क होती है, चोकर भी और खल भी दोनों खुश्क होते हैं। तो चोकर तो इतना पानी को जज्ब नहीं करता, खल ज़्यादातर, क्योंकि वो ऊन की बनी होती है। पानी डालना शुरू कर दिया भी इसने, ये देखिए खल बाहर आ गई है, और पानी डाल दे इसमें थोड़ा सा। ये अभी आप इसको 3 इंच पानी ऊपर करके छोड़ दें, जब रखेंगे ना तो आधे घंटे के बाद फिर आप देखना है इसके, फिर सारा पानी ना पी लेगा ये दोबारा, या पी लेगा फिर दोबारा 2-2 इंच आपने ऊपर करके ना पानी छोड़ देना। ये अभी 3 इंच हो गए, 3 इंच इसको मैं करके छोड़ रहा हूँ इधर, अभी इधर पड़ रहेगा 3 इंच। आधे घंटे बाद फिर इंशाल्लाह मैं इसको आके देखूँगा तो इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका होगा। दोबारा इसमें 2-2 इंच पानी ऊपर करके फिर रख दूँगा कहीं साइड पे। रखना आपने ऐसी जगह पे है जहाँ पे ना इसको धूप लगे ना बारिश लगे, डांपना भी नहीं है ऊपर से, धूप और बारिश से भी बचाना है और डांपना भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जब मच्छर आएंगे, मच्छर अंडे देंगे, तो मच्छरों के अंडों की वजह से, मच्छर या मक्खियों के अंडे देने की वजह से इसके अंदर कीड़े पैदा होते हैं।
अगर आप ऊपर से डांप देंगे इसको तो तब भी कीड़े पैदा नहीं होंगे, क्योंकि ये मच्छर पैर ऊपर नहीं आ सकेंगे, अंडे नहीं दे सकेंगे। तो इसको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे ना धूप लगे ना बारिश लगे, और मुर्गे शुरगे भी आप अंदर पाँव शाँव ना मारे, क्योंकि जब हल्के हल्के बनना शुरू हो जाते हैं तो मुर्गे पाँव मरना शुरू कर देते हैं। इस वजह से उनको कहीं साइड पे रखना है आपने। तो बस यही थी वीडियो, आप भाई सब भाइयों को बतानी थी। तो हफ्ते बाद ये आप तकरीबन हफ्ता एक ये काम करेंगे ना, इसको साइड पे रख दें, एक बार पानी डालना है, उसके बाद दोबारा पानी नहीं डालना है, 2-1 इंच पानी ऊपर डाल कर रख दें कहीं साइड पे। तो हफ्ता एक बाद जाके जब देखेंगे आप, तो इसके अंदर इंशाल्लाह कीड़े बने हुए होंगे, वो रोज़ थोड़े थोड़े इतने इतने करके एक एक चूज़े को खिलाएं, इंशाल्लाह उनकी ग्रोथ बहुत खूबसूरत होगी। बस आज के वीडियो बनाने का मकसद हमारा ये था। जज़ाकुमुल्लाह खैरा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ।